अपने मुस्तफा भाई तो बड़े कूल बनते हैं, बिल्कुल भी बनावटी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि शर्जीना जब सबके लिए खाना बनाती है तो रुबाब उसे पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन शर्जीना कहती है कि ये मेरा अपना घर है, मैं मुलाजमा नहीं हूँ कि आप मुझे पैसे दे रही हैं। लेकिन रुबाब कहती है कि मैं आपको सिर्फ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे रही हूँ। तो शर्जीना कहती है कि ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन नहीं, ये इंसल्ट है और मैं पैसे नहीं लूँगी, और वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन शर्जीना को ये बात काफ़ी बुरी लगती है कि मुस्तफ़ा ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया। उसकी बीवी कितनी इंसल्ट हो रही थी और मुस्तफ़ा खामोश बैठा रहा, इसीलिए वो कमरे में आकर मुस्तफ़ा को कहेगी कि तुम एटलीस्ट मेरे लिए स्टैंड तो ले ही सकते थे ना, सबके सामने तुमने मुझे बेइज्जत करा दिया और मैं सबकी खिदमत करती हूँ, इसके बावजूद भी ना तुम बोले ना मेरी सास मुझे कोई भी अप्रिसिएट करते हो। इसीलिए जब शर्जीना रात को तो सो ही जाती है, लेकिन सुबह जब जॉब पर जाती है तो उसके बाद वापस नहीं आती और वहीं से अपने घर चली जाती है। और जब शाम होती है तो शर्जीना की सास को फिक्र लग जाती है अपनी बहू की और कहती है कि अभी तक शर्जीना घर नहीं आई, 9 बजने को आ रहे हैं। तो मुस्तफ़ा कहता है कि वैसे तो आपको शर्जीना की परवाह नहीं होती, अब आपने उससे काम करवाने होंगे, इसीलिए आपको शर्जीना की याद आ रही है। और शर्जीना बेचारी अपने घर वालों को नहीं बताएगी कि वो नाराज़ होकर आई है, वो सिर्फ यही कहेगी कि मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। दूसरी जानिब रुबाब जो कि अपनी सास के सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक कहती है, अपनी सास से कहती है कि अगर आप कहें तो मैं शर्जीना से माफ़ी मांग लेती हूँ, मैं उसे मना कर ले आऊँगी इस घर में। लेकिन उसकी सास हमेशा की तरह यही कहती है कि शर्जीना खुद गई है, वो खुद वापस आ जाएगी, उसे किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब शर्जीना काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी कि मुस्तफ़ा उसे फ़ोन करेगा, उसे मनाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा तो पहले ही यही चाहता था कि शर्जीना यहाँ से चली जाए, क्योंकि शर्जीना उसका साथ डिज़र्व नहीं करती, वो किसी अच्छे साथी के साथ रहना डिज़र्व करती थी, किसी अदील भाई जैसे के साथ। क्योंकि अगर मेरे पास भी पैसे होते तो आज मेरी बीवी के साथ इस तरह दूसरी शहरी जैसा सलूक ना किया जाता, इसीलिए वो चाहता था कि उसकी बीवी यहाँ से चली जाए। और वैसे भी वो अदील की बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट और डिस्टर्ब हो चुका था और बिल्कुल भी शर्जीना को मुँह नहीं लगा रहा था और कहता था कि मैंने तुम्हारी हमदर्दी को तुम्हारी मोहब्बत समझ लिया था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हैं। और शर्जीना बेचारी काफ़ी बार पूछने की कोशिश करती है कि क्या हुआ है, क्या मसला है, लेकिन मुस्तफ़ा कुछ भी शर्जीना को नहीं बताता और इसीलिए शर्जीना घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन फिर शर्जीना का बाप मुस्तफ़ा को प्रेशराइज करेगा कि तुम जाकर शर्जीना को वापस लेकर आओ, और इसीलिए मुस्तफ़ा फिर से शर्जीना को लेकर आएगा और फिर मुस्तफ़ा बता देगा शर्जीना को कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें घर भेज रहा था। लेकिन शर्जीना कहेगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे अखलाक तुम्हारे किरदार से मुतासिर हुई हूँ, मुझे पैसों से कर्ज नहीं है, और वैसे भी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई है, दिल से नहीं हुई।